वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस वर्ष आम बजट में घोषित राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजस्थान को 6,026 और मध्य प्रदेश को 7,850 करोड़, छत्तीसगढ़ को 3,195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई है। जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य के हिस्से को पूरा करने के लिए भी राशि मंजूर की गई है, ताकि इन परियोजनाओं को यहां पर गति प्रदान किया जा सके। योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष से 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थव्यवस्था की विकास गति को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर तक यहाँ पर पूंजीगत खर्च के लिए आवंटित 50% राशि हर हाल में खर्च करना चाहते हैं, ताकि वैश्विक सूची से होने वाले नुकसान की भरपाई घरेलू खर्च बढ़ाकर किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार ने साथ ही इंफ्रा परियोजनाओं पर होने वाले पूंजीगत खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उफान पर महानदी अमेठी एनीकट पर 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा, लंबे रास्ते से आना जाना कर रहे हैं ग्रामीण। बलौदाबाजार जिले में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के चलते महानदी का अमेठी एनीकट उफान पर है, जिससे दर्जनों गांव का यहां पर संपर्क टूट गया है। पलारी यहां पर कसडोल, सिरपुर से लेकर साथ ही बनपारा और साथ ही तुरतुरिया जाने वाले लोग यहां पर अमेठी एनीकट से शॉर्टकट रास्ते से आवाजाही करते हैं। वहीं यहाँ पर लेकिन अमेठी एनीकट पर करीब 3 से 4 फीट यहाँ पर ऊपर पानी बह रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर अमेठी से आवाजाही करने वाले लोगों को पलारी कसडोल जाने के लिए काफी लंबी यहाँ पर दूरी तय करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का 7 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इस कर्मी हड़ताल आंदोलन में प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल की रूपरेखा को लेकर बैठक हुई। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में 7 जुलाई को अधिकारी कर्मचारी 1 दिन के लिए कार्यालय का बहिष्कार करेंगे। दूसरे चरण में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। पहली ही बारिश में शिक्षा विभाग की खुली पोल तालाब में तब्दील हुआ स्कूल, क्लासरूम भी लबालब भरा, बच्चों ने खाली किया पानी। मुंगेली जिले के लोरमी में एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारियों के यहाँ पर पोल खुल गया है। जहां शिक्षा सत्र प्रारंभ होती है, पहली बारिश में अव्यवस्था सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विकासखंड का एक स्कूल यहाँ पर परिसर तालाब में तब्दील हो गया, जहां क्लासरूम में लबालब पानी भरा हुआ है। इसके चलते स्कूली बच्चे अपनी बर्तन से पानी यहाँ पर फेंकते नजर आए हैं। इसका वीडियो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही नवनिहालों का भविष्य अंधकार में होने से पालकों में रोष देखा जा रहा है। वहीं यहाँ पर जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी बेसुध हैं। जोगी कांग्रेस ने अन्य दल के साथ विलय से किया इनकार। विधानसभा चुनाव के लिए खुले हैं गठबंधन के रास्ते। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के किसी भी दल के साथ विलय नहीं करेगी। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समान विचारधारा के दलों के साथ आगामी चुनाव में लड़ने पर सहमति जताई गई है। इस संबंध पर पार्टी की कोर यहाँ पर कमेटी की बैठक पर फैसला लिया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर सिविल लाइन स्थित अनुग्रह श्रावण बंगले में यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, दर्जा प्राप्त तिलक राम देवांगन की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी की उपस्थिति में संपन्न हुई। कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से किसी भी दल के साथ विलय किए जाने के प्रस्ताव को लेकर ठुकरा दिया है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समान विचारधारा वाले दलों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए का भी किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही FRP को सत्र 2023-24 के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार की इस फैसले से 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसान और इस पर आश्रित लोगों को फायदा होगा। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, 1 जुलाई को कांकेर में जनसभा को करेंगे संबोधित।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। वे कांकेर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसी दिन वापस दिल्ली लौट जाएंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक राजनाथ सिंह 11 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से रवाना होंगे। वे 1 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचेंगे। फिर वे यहां से रवाना होकर वे 1:40 को कांकेर के नगर सैनिक ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां से वे सर्किट हाउस जाएंगे। फिर यहां से वे मेलाभाटा ग्राउंड जाएंगे, जहां पर राजनाथ सिंह आम सभा को संबोधित करेंगे। राजधानी के क्षेत्र में बनेगा देश का चौथा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। रायपुर के कृषि उपज मंडी साथी पंडितराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर दायर यहां पर याचिका को साथी सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। फलस्वरूप यहां पर पंडितराई में जेम्स और स्वाति ज्वेलरी पार्क की स्थापना का मामला सुलझ गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर के पंडितराई में लगभग 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की यहां पर स्थापना की जानी है। यहां लगभग 2000 दुकानें बनेंगी। यह देश का चौथा बड़ा साथी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। साथ ही गतव्य है कि वर्ष 2020 में पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय बिलासपुर के लिए समक्ष दायर किया गया था, जिनमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए आवंटित की गई कृषि उपज मंडी, जो कि यहाँ पर पंडितराई रायपुर में स्थित है, यहाँ पर चुनौती दी गई थी, जिसमें यहाँ पर पिछले विगत कई वर्षों से उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में पलक झपकते नदी में बह गया निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर। धमधा और अहिवारा विधानसभा को जोड़ने शिवनाथ नदी, आमेर और ननकटी नाला के संगम सगनी घाट पर पिछले कुछ साल से पुल का निर्माण कार्य जारी है। यह पुल बनाने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, जो कि यहां पर पहली बारिश में बह गया है। जानकारी के मुताबिक इस पुल का निर्माण अभी तक हो जाना था, लेकिन कार्य काफी यहाँ पर धीमा हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 400 मीटर लंबे बनने वाले इस पुल के लिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। एसकेएस इस्पात की 517 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति ईडी ने की जब्त। तमिलनाडु की कंपनी के साथ मिलकर लोन हड़पने की रची साजिश। बैंक धोखाधड़ी मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने छत्तीसगढ़ के एसकेएस इस्पात एंड पावर कंपनी की 517 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर ली है, जो कि तमिलनाडु के 895 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले से संबंधित है। इस धोखाधड़ी ने तमिलनाडु के चित्रपाली स्थित साथी व्यापार निर्माता कंपनी में सेथर लिमिटेड भी शामिल है। कंपनियों ने बैंक से यहाँ पर कर्ज लेकर उसका भुगतान नहीं किया। ईडी के मुताबिक सेथर और साथी एसकेएस ने मिलकर यह साजिश रची थी। वहीं यहाँ पर सेथर लिमिटेड ने एक्सरे को गलत तरीके से 228 करोड़ रुपए का साथी लाभ पहुंचाया और लोन के दस्तावेज में यहाँ पर हेराफेरी की। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक। कुमारी शैलजा बोली, अगले चुनाव के लिए बनी रणनीति। मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई, जिसमें सीनियर लीडर्स को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया और आगामी रणनीति को विस्तार से साझा किया। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन से लेकर सरकार की तैयारियों की यहाँ पर समीक्षा की गई। यहाँ सभी ने अपनी बातें रखी। ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों को जल्द मिल सकती है बड़ी राहत। खाते में फ्रीज 2 करोड़ लौटाने पुलिस कर रही है यह प्रयास। बिलासपुर जिले में ऑनलाइन ठगी के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों की शिकायत पर बिलासपुर एसीसीयू की टीम ने यहाँ पर 1.5 साल में 100 से अधिक विभिन्न बैंकों के 700 खातों में जमा यहाँ पर ठगी राशि के लगभग 2 करोड़ रुपए होल्ड कराया है। होल्ड रकम कोर्ट से निराकरण के बाद पीड़ितों के खातों में ट्रांसफर होने की जानकारी पुलिस कप्तान ने दी है। छत्तीसगढ़ में 22 से अधिक अवैध पैरामेडिकल कॉलेज छात्रों को गुमराह कर दे रहे हैं प्रवेश। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 22 से अधिक निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालित है, जहां 20,000 से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में है। इन कॉलेज में छात्रों को गुमराह कर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासनिक संरक्षण की वजह से चिकित्सा शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन तक इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मामले में जोगी कांग्रेस युवा मोर्चा ने यहाँ पर राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तथा शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि देश में किसी तरह के यहाँ पर मेडिकल कोर्स के लिए आयुष विश्वविद्यालय की मान्यता देता है, लेकिन राज्य भर में साथ ही लैब अटेंडेंट से लेकर ओटी यहाँ पर टेक्निकल ट्रेडर और साथ ही एक्सरे यहाँ पर टेक्नीशियन आदि यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर ऐसे संस्था संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की मान्यता न शासन को यहाँ पर किसी प्रकार की सूचना, संसद द्वारा यहाँ पर कोर्स सीखना पर छात्रों को यहाँ पर भ्रमित कर मोटी फीस यहाँ पर प्रवेश के लिए लिए जा रहे हैं। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास पर CG7 की गाड़ियां टोल फ्री। कांग्रेसियों की तोड़फोड़ के बाद कंपनी ने लिया फैसला।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग राजनांदगांव बाईपास से गुजरने वाले CG7 दुर्ग जिले में पंजीकृत साथ ही गैर व्यवसायिक वाहनों का अब साथ ही टोल टैक्स नहीं लगेगा। कांग्रेस के प्रदर्शन और साथ ही तोड़फोड़ के बाद टोल वसूली कर रही यहाँ पर कंपनी यहाँ पर DSPL ने तत्काल निर्णय लिया और साथ ही यहाँ पर CG7 की गाड़ी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कांग्रेस ने करीब यहाँ पर महीने भर पहले से इस टोल नाके पर CG7 की गाड़ी को टोल फ्री करने की मांग की थी, लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पर राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद प्रदर्शन के बाद जो है कंपनी को यहाँ पर जो है इस पर फैसला सुनाना पड़ा। कवर्धा में 149 स्कूल बसों की जांच, 22 अनफिट होने पर 61,000 का जुर्माना, GPM में 17 को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी निजी स्कूल यहाँ पर 26 जून से खुल गए हैं। कई बड़े स्कूलों बस की सुविधा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार RTO स्कूल बसों की जांच कर रहे हैं। कबीरधाम में 149 स्कूल बसों की जांच की गई, इनमें से 16 में खामियां पाया गया। इन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा 22 अनफिट बसों के संचालकों पर 61,000 रुपये से ज्यादा का चालान किया गया। वहीं गौरेला पेंडा मारवाही जिले में भी 17 वाहन मालिकों को नोटिस जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर बोले TH सिंहदेव, कहा सीएम चेहरा बदलने का कोई सवाल ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TH सिंहदेव ने कहा कि सर्वेक्षणों और साथ ही मीडिया रिपोर्ट से हमें बहुत यहां पर सकारात्मक रिपोर्ट मिल रही है। हमने जो भी किया है हम यहां पर उस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम चेहरा बदलने का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। अरपा भैंसाझार बैराज से छोड़ा गया 53 क्यूसेक पानी, लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा जल स्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सभी निर्माण कार्य व साथ यहाँ पर रेत खनन भी बंद। पिछले 4 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साथ ही बिलासपुर में अरपा भैंसाझार बैराज से 53 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने शहर व आसपास के गाँव में अलर्ट जारी किया है। वहीं अपर नदी में चल रहे निर्माण कार्यों को बंद करने के साथ ही रेत खनन बंद कर ट्रैक्टर, ट्रक सहित अन्य उपकरणों को सुरक्षित करने को भी कहा गया है। मौसम विभाग ने यहां पर भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 4 आरोपी शिकारी और तस्कर गिरफ्तार, खाल और सिंह बरामद। वन्यजीव हिरन, सिंह एवं खाल की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। हिरन के सिंह तथा खाल की तस्करी और अवैध शिकार करने वाले चारों आरोपी हिरन की सिंह एवं खाल को महासमुंद से रायपुर बेचने के लिए आ रहे थे। बता दें कि बाजार में हिरन, सिंह एवं खाल की कीमत लाखों रुपए में है। तभी एंटी क्राइम इन साइबर यूनिट तथा थाना मंदिर हसौद पुलिस के संयुक्त टीम ने अवैध शिकार और शिकारियों के अलावा उसे बेचने के फिराक में रहे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। चिराई योजना गरीब बच्चों के लिए वरदान, 2 साल में 1837 मासूम बच्चों को मिली नई जिंदगी। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाई जा रही चिराई योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके लिए अपने नवजात का इलाज करा पाना नामुमकिन था। छत्तीसगढ़ में इस योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 1837 नवजात हृदय रोगी यहां पर बच्चों को नई जिंदगी मिली है। वहीं वर्तमान में 156 हृदय रोगी से पीड़ित बच्चों को इलाज का इंतजार है। दोस्ती प्यार फिर ब्लैकमेलिंग, युवती का अश्लील वीडियो बनाया, फिर 50,000 रुपए मांगे, नहीं मिलने पर वीडियो वायरल करने की दी धमकी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक युवती से दोस्ती प्यार और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। युवती पढ़ाई के सिलसिले में रायपुर गई थी, जहां एक युवक ने पहले दोस्ती और फिर प्यार का इजहार किया। इसके बाद आरोपी युवक ने लड़की के अश्लील वीडियो बना लिए। बाद में युवक उसे वायरल करने की धमकी देता रहा। मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। दरिमा इलाके के रहने वाली युवती 2 साल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर गई थी। यही यहाँ पर उसकी मुलाकात नदीम सुनानी से हुई। नदीम रायपुर में ही किराए के मकान में रहता था। दोनों के बीच यहां पर दोस्ती फिर प्रेम प्रसंग में बदल गई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिक्षक ने की स्कूली छात्रा से अश्लील हरकत, 4 साल की जेल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक शिक्षक ने अपनी ही एक छात्रा से अश्लील हरकत की। जब छात्रा ने विरोध किया तो नंबर कम करने की भी धमकी दे डाली। जानकारी के मुताबिक जिला कोरिया के चर्चा निवासी 37 वर्षीय इनायतुल्ला खान ने 21 फरवरी 2018 को 11वीं की छात्रा को पढ़ाई में कमजोर होने का हवाला देकर अपनी कोचिंग में बुलाया था। कोचिंग में छात्रा अपनी सहेली के साथ गई थी। कोचिंग खत्म होने के बाद जब उनकी सहेली घर जाने के निकली तो शिक्षक ने छात्रा को पकड़कर उससे अश्लील हरकत शुरू कर दिया। छात्रा ने विरोध करते
से शोर मचाया तो उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी दी। छात्रा ने किसी तरह से वहां से भागकर घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजन को दी, जिसके बाद मामले में यहां पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। वहीं मंगलवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद यहां पर शिक्षक को दोषी माना। वहीं अदालत ने धारा 354 के तहत 1 वर्ष और 1000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं साथ ही धारा 8 लैंगिक अपराधों से यहां पर बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 3 वर्ष कारावास और साथ ही 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। इस प्रकार साथ ही आरोपी को 4 साल की यहां पर सजा सुनाई गई है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के गुफा स्थल 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले साथ ही कोमटवगर गुफा, कैलाश गुफा एवं अन्य सभी गुफा स्थलों को 26 जून से लेकर साथ ही 31 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहायक वन संरक्षण ने बताया कि वर्ष ऋतु में पर्यटकों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक पर्यटन प्रयोजनों के लिए इन स्थलों को यहाँ पर निषेध किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।